जय हिंद साथियों, मैं राजू भारती आज आपको अपने प्री एजुकेशन बाय सीआर यूट्यूब चैनल के माध्यम से छोटी संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं, बड़ी संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं, या निम्न अंकों की या 4 अंकों की, 8 अंकों की, 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं उनका हल आपको समझाने जा रहे हैं। तो आइए हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको ये सिखाते हैं और आप पूरा वीडियो अवश्य देखें और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, अब आपको गिनतारा जो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की है उससे रिलेटेड है ये सवाल, उससे रिलेटेड है ये टॉपिक। तो कह सकते हैं कि आपसे सवाल पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्याएं कैसे निकालें। सवाल आता है सबसे छोटी संख्याएं कैसे निकालें, तो आपको अब बिल्कुल घबराना नहीं है, पूरा वीडियो देखिए और सलूशन मिल जाएगा आपको। जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है कि पहला प्रश्न हो गया है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, आपसे कोई कहता है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं मानी जाती हैं। अब इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2। ठीक है, तो अब जब सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है तो हमें 1 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है। जब 1 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है तो 1 अंक में ये संख्याएं हैं। अगर हम इधर 10 कर देंगे 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो हमें ये नहीं करना। 1 अंक वाली संख्या उठा लीजिए, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न है 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। भाई 1 अंक की तो ये हो गई, तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखो कौन सी छोटी संख्या 1 की तो है, तो हम 1 लगाएंगे तो 11 मानी जाएगी? नहीं, गलत है, क्योंकि 10 2 अंकों की छोटी संख्या है, तो 10 हो जाएगी 2 अंकों की छोटी संख्या, और 1 अंक की छोटी संख्या है 1। इतना कंफर्म हो गया। अब हम आपको निकालना सिखाते हैं कि जितने भी अंकों की संख्या सबसे छोटी पूछी जाए। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से कि जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, हमें क्या करना है? उतने 0 बना देना है। क्या करोगे? जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है उतने अंक 0 बनाएंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो हमें 8 बार 0 बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 0 बना लिया। उसके बाद पहला 0 मिटा देना है आपको। ये हो जाएगी 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। फिर से ध्यान दीजिए, जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या बताई जाए आपको उतने 0 बनाइए, फिर पहला 0 मिटा के 1 बना दीजिए। ठीक है, अब हम आपसे पूछते हैं, चलो ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आप 4 0 बनाओगे। 4 0 बना लिया आपने। अब पहला वाला 0 मिटाओगे और वहां पर 1 बढ़ाओगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, अब छोटी संख्या समाप्त हो गई। फिर से एक बार मैं रिमाइंड करवा दूं कि जितने अंकों की छोटी संख्या आपसे पूछी जाती है आप उतने ही 0 बना दीजिए। जितने अंकों की छोटी संख्या पूछी जाए आप उतने 0 बनाओ और पहला वाला 0 मिटाकर 1 बढ़ा दो। एक क्वेश्चन लेते हैं, 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 10 बार 0 बनाते हैं। 10 0 बना लिए। अब हमें पहला 0 मिटाना है और वहां पर क्या बढ़ाना है? 1। ये हो गया आंसर। कंफर्म हो गया इतना? ठीक है, अब बड़ी संख्याएं। अब आपसे पूछा जाए, ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, या 20 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। जो ये संख्याएं होती हैं 1 से 9 तक की जो संख्याएं होती हैं 1 अंक की होती हैं, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9। ठीक, अब आपसे कहा जाए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 बार 9 बना दो। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 बार 9 बना दो।
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9 बना दो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 बना दो। समझ में आया? जितने अंकों की आपसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है उतनी बार आपको 9 बनाना है, यानी 9 बनाना है। आपसे पूछा जाए 20 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो बिना सोचे समझे 20 बार 9 बना दो। ठीक है। 10 अंकों की सबसे संख्या पूछी जाए, सबसे बड़ी संख्या 10 अंकों की, तो आप 10 बार 9 बना दो। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए सोचिए मत, सिर्फ उतनी बार 9 बना दीजिए। कन्फर्म हो गया? ये तो नहीं बोलोगे ना आप? ठीक है। अब हम आपसे 2 टॉपिक मैंने समझाए, एक एक प्रश्न लेते हैं। अगर आपसे कोई कहता है ठीक है 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 8 अंकों की 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो मैंने आपको बताया था जितने अंकों की छोटी संख्या पूछी जाए उतनी बार 0 बना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 0 बन गए। पहला 0 मिटाओ, क्या बढ़ाओ? 1। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या चेक कर लेना, उतनी ही संख्याएं हो। अब कितना हो गया? 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, कंफर्म। अब 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए उतनी बार 9 बढ़ाते हैं। कंफर्म हो गया इतना? जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए उतनी बार 9 बढ़ाते हैं, और जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए उतनी 0 बना के पहला 0 मिटाओ और 1 बढ़ाओ। कंफर्म हो गया इतना? ओके। अब मैं आपको एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं कि जब संख्याएं सबसे बड़ी और सबसे छोटी ना पूछकर कुछ संख्याएं दी जाती हैं और उन संख्याओं में पूछा जाता है कि ये कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, तब आप कैसे निकालोगे? अगर आपको एक अंक की छोटी और बड़ी संख्या दी है, जैसे इस तरीके के 5 और 4 में सबसे छोटी संख्या बताओ, आप निकाल लोगे। ठीक है। 55 और 52 में सबसे छोटी संख्या बताओ, तो देखना है पहले इधर का मिलान नहीं करना है, हमें इधर वाला मिलान नहीं करना है, इधर वाला मिलान करना है। अगर ये बराबर है तब इधर वाला मिलान करना है, ये बराबर नहीं है, छोटा ये है, तो ये वाला छोटी संख्या हो गई और ये वाली हो गई बड़ी संख्या। ठीक है। अब हम फिर से एक थोड़ा डिटेल से समझाते हैं ताकि आप लोग गड़बड़ ना करो। पहले एक अंक की छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे निकालोगे? यहाँ पर संख्या दी है 7 6 8। अब इनमें हमें छोटी संख्या निकालनी है। छोटी संख्या देखो कितनी है, 6 है, तो ये तो आप पता कर लोगे। उससे बड़ी संख्या 7 है, उस सबसे बड़ी संख्या 8 है, ये तो आप कंफर्म कर लोगे, छोटी चीज है। उसके बाद अगर 2 अंकों की संख्या है 28 27 26, इसमें पूछा जा रहा है ठीक है सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो ये मिलान कैसे करोगे? देखो जब यहाँ पर इस तरीके की संख्या दी है 28 और 27, तो हमें संख्या इधर से नहीं मिलाना है, इधर वाली संख्या नहीं मिलानी है, इधर वाली संख्या मिलानी है। ठीक। पहले ये मिलाई तो 2 बराबर बराबर हो गए, तो छोड़ दीजिए। इधर मिलाई 8 7, कौन बड़ा है? 8 बड़ा है, तो ये बड़ी हो गई ये छोटी हो गई। मतलब तरीका समझिएगा, हमें संख्याओं को कितनी भी बड़ी संख्या हो इधर से पहले मिलान करना है, इधर से, फिर उसके बाद इधर बढ़ना है, उसके बाद इधर बढ़ना है। ठीक। अब फिर से ध्यान दो, ये छोटी छोटी संख्याएं निकाल लोगे। ठीक है। अब हम लेते हैं 4 अंकों की बड़ी संख्या। जैसे 3 अंकों की बड़ी संख्या कैसे निकालो? 3 अंकों की, ठीक, तो 365 और 865। अगर आप इधर 5 5 मिलाते बराबर था, 6 6 मिलाते बराबर था, 8 और 3, ये उल्टा नहीं करना, हमें इधर से पहले 3 मिलाया 8 मिलाया, मिल गया, बराबर हो गया। तो कौन सी छोटी संख्या है? 3। 8 बड़ी संख्या है, तो ये हो जाएगी बड़ी संख्या, ये हो जाएगी छोटी संख्या। अब इस तरीके के अगर हम लेते 366 और 365, अब कैसे मिलाओगे? देखो इधर से ही मिलाना है, हमें इधर की संख्याओं से मिलाना है। 3 बराबर है
छोड़ दिया, 6 इधर भी, 6 इधर भी छोड़ दिया, 6 इधर, 5 इधर, कौन सा बड़ा है? 6 इधर बड़ा है, तो ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालोगे कैसे? अब आपसे अगर कह दिया जाए कि 10 अंकों की आपको संख्या दे दी गई, 5 6 3 2 8 7 3 7 6, ठीक, एक संख्या ये दे दी गई और एक संख्या दे दी गई 5 6 3 0 2 8 3 7 6। दो संख्याएं आपको बोर्ड पर दिख रही होंगी। अब इन संख्याओं में आप छोटी और बड़ी संख्या कैसे निकालोगे, थोड़ा गौर से ध्यान देना। हम कभी भी संख्याएं जब छोटी और बड़ी कह सकते हैं, दो में तुलना करते हैं, तो इधर साइड से ना इधर बढ़कर इधर साइड से उधर को बढ़ते हैं। अगर इधर साइड की संख्या दोनों में सेम है तो उसे हम छोड़ देते हैं, अगली संख्या मिलाते हैं। दूसरी संख्या भी सेम है तो उसे भी छोड़ देते हैं, तीसरी मिलाते हैं, तीसरी भी सेम है। कह सकते हैं इधर से मिलान करते हुए जाते हैं, इधर से उधर को मिलान करते हुए जाते हैं, ना कि उधर से इधर को मिलान करते जाते हैं। बस ये देखना है कि संख्याएं बराबर हों। ऐसा ना हो इधर 7 अंकों की संख्या हो, इधर 8 अंकों की संख्या हो और तब इधर से मिलाओ, ऐसा नहीं करना है। संख्याएं बराबर हों, देख लेना है। इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, ठीक, इधर देखो 9 हो गई तो गड़बड़ हो जाता। तो कह सकते हैं पहले संख्याएं मिलान कर लो, एक बराबर संख्या हो। अगर जिधर अंकों की संख्या ज्यादा है उधर वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, इधर अंकों की संख्या ज्यादा है उधर वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। अगर अंकों की संख्या समान है तब हमें ये काम करना है कि पहले इधर देखना बराबर है, इधर देखना बराबर है, इधर देखना बराबर है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 और 2 में कौन बड़ा होता है? ये, तो ये बड़ी हो गई और ये छोटी होगी। ठीक, बड़ी और छोटी का एक बार फिर से ध्यान से देखो कि हमें जब वो संख्या यहां पर दी हुई है, जब दो संख्याएं दी हुई हैं तो हम उधर साइड से इकाई की तरफ से नहीं मिलाना है। पहले तो ये आपको कंफर्म करना है कि संख्याएं देखो दोनों तरफ बराबर हैं, 4 4 ही हैं, 5 5 ही हैं। ऐसा ना हो एक तरफ 4 संख्याएं एक तरफ 5 संख्याएं। तो याद रखना जिधर संख्याएं ज्यादा होंगी वो बड़ा होगा, और जब संख्याएं बराबर हो तब आपको ये प्लान करना है कि इधर साइड से कह सकते हैं उल्टे हाथ की तरफ से आपको संख्याएं मिलानी है। 1000 की 1000 से मिलानी है, सैकड़े वाले की सैकड़े वाले से मिलानी है, और दहाई वाले की दहाई वाले से और इकाई वाले की इकाई वाले से मिलानी है। अगर 1000 वाली संख्याएं बराबर हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए, सैकड़े वाली संख्याएं बराबर हैं तब उन्हें छोड़ दीजिए, ढाई वाली संख्याएं बराबर तब उन्हें छोड़ दीजिए। जहां पर भी संख्याएं बराबर ना हो वहां पर तुलना कर लीजिए। ध्यान देना है, उनके स्थानों को ध्यान रखना है कि अगर एक बराबर स्थान नहीं है, एक तरफ 5 संख्याएं एक तरफ 4 संख्याएं, तो गड़बड़ मत कर दीजिएगा। जितनी संख्याएं जिसमें ज्यादा होती है वो बड़ी होती है। बस अगर एक बराबर संख्याएं तब ये चीज मिलानी है कि 1000 वाली 1000 से, दहाई वाली दहाई से, सैकड़े वाली सैकड़े से। जिसकी बराबर हो उसे छोड़ देना, लेकिन बड़े से मिलाना है। 1000 की तरफ से जाना है इकाई की तरफ से नहीं बढ़ना है। ठीक, आज के लिए हम इतना ही आपको बताएंगे कि छोटी संख्याएं और बड़ी संख्याएं कैसे निकालते हैं। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता नीचे कमेंट्स में जाइए और टाइप कीजिए, जो अपने सुझाव है वो दीजिए, हम आपको और भी वीडियो उपलब्ध करा देंगे। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है कि हम प्री एजुकेशन में थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, आपका बच्चा या आप देख रहे हैं सही से और बेसिक की सारे सिलेबस आप तक उपलब्ध करा रहे हैं, तो अगर आपको ठीक लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर प्रमोट करें। थैंक्स।